नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है नीरद, ऑप्शन बी है नीरज, ऑप्शन सी है अम्बुज, डी है अम्बु। इसका सही ऑप्शन होगा ए नीरद। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ए है दूरदर्शी, बी दत्तचित्त, सी कुशाग्र बुद्धि, डी जितेंद्रिय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जितेंद्रिय। क्वेश्चन नंबर 3 है, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी विशेषण। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है नदी, बी पानी, सी इलायची, डी प्यास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पानी। क्वेश्चन नंबर 5 है, पवन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है पा धन अवन, बी पा धन वन, सी ओ धन अन, डी है पौ धन अन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? ए है अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अपादान कारक। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। ऑप्शन ए है यशस्वी, बी सत्याग्रही, सी युधिष्ठिर, डी अश्वारोह। इसका सही आंसर होगा सी युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 8 है, शैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है। बी है जो शिव की उपासना करता है, सी है जो विष्णु की उपासना करता है, डी है जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। वाचाल कहते हैं। ऑप्शन ए है जो जल्दी चलता है, बी जिसकी चाल ठीक ना हो, सी जो बहुत बोलता है, डी जो चुप रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो बहुत बोलता है। क्वेश्चन 10 है, श्याम धीरे धीरे चलता है धीरे धीरे शब्द है। ऑप्शन ए है क्रिया, बी है क्रिया विशेषण, सी है विशेषण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी क्रिया विशेषण। 11वां क्वेश्चन है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है।
ऑप्शन ए है अल्पविराम चिन्ह, बी है विस्मयादिबोधक चिन्ह, सी है योजक चिन्ह, डी है उद्धरण चिन्ह। इसका सही आंसर होगा सी योजक चिन्ह। क्वेश्चन 12 यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। ऑप्शन ए है सर्वनाम, बी क्रिया विशेषण, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। इसका सही आंसर होगा डी विशेषण। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए आम्र, बी दूध, सी शहद, डी खिड़की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आम्र। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए बैंक, बी अमीर, सी अग्नि, डी मुंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है दिनकर, बी रवि, सी अंशुमाली, डी यामिनी। तो इसका सही आंसर होगा डी यामिनी। अगला क्वेश्चन है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए मनः धन रथ, बी मन धन ओरथ, सी मनोधन रथ, डी मन धन रथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यार्थी उदाहरण है। ऑप्शन ए रिद्धि स्वर संधि, बी गुण स्वर संधि, सी व्यंजन संधि, डी दीर्घ स्वर संधि। इसका सही आंसर होगा डी दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है दिग्भ्रम उदाहरण है। ऑप्शन ए है विसर्ग संधिका, बी अयादि स्वर संधिका, सी व्यंजन संधिका, डी यड स्वर संधिका। इसका सही आंसर है सी व्यंजन संधिका। द्विगु समास का उदाहरण है। ए माता पिता, बी यथाशक्ति, सी नवग्रह, डी पीताम्बर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नवग्रह। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी खरोष्ठी, डी गुरुमुखी। तो इसका सही आंसर होगा बी देवनागरी। 21 नंबर है सर्वनाम के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 6, सी 5, सी 7, डी 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन ट वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए है न, बी मा, सी द, डी घ। इसका सही आंसर होगा डी अगला क्वेश्चन है राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है। ए है
संदेश सूचक वाक्य, बी विधानार्थक वाक्य, सी संकेतार्थक वाक्य, डी इच्छाबोधक वाक्य। इसका सही आंसर होगा बी निम्नांकित शब्दों में से खाली स्थान संबंध बहुव्रीहि सामासिक शब्द है। ऑप्शन ए है दशानन, बी लुप्तपद, सी प्राप्तोदक, डी अपहित पशु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दशानन। मैं अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है। ऑप्शन ए है अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया, डी अकर्मक सकर्मक दोनों नहीं। इसका सही आंसर होगा डी सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। ऑप्शन ए है सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी संक्षिप्त वाक्य। इसका सही आंसर होगा सी मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में काला शब्द है। ए है सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी क्रिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विशेषण। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। ए है तद्भव शब्द, बी विदेशी शब्द, सी तत्सम शब्द, डी देशज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है, एक अनाथ 100 बीमार या एक है। ऑप्शन ए है मुहावरा है, बी वाक्य है, सी वाक्यांश है, डी लोकोक्ति है। इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए है अवितथ, बी किसान, सी अमर्ष, डी दिशा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमर्ष। तो आप सभी को 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।